हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेज पर। दोस्तों, आज हम मास्टर योर मोटिवेशनल किताब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जब आप प्रेरणा को समझ लेते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे की ओर। प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर से जन्म लेती है। जब हम किसी कार्य को केवल डर, दबाव या इनाम के लिए करते हैं तो वह प्रेरणा क्षणिक होती है। लेकिन जब हम अपने मूल्यों, आत्मीय इच्छाओं और जुनून से जुड़कर कार्य करते हैं तब वही प्रेरणा हमारे जीवन को बदलने वाली शक्ति बन जाती है। हर इंसान के भीतर 3 जरूरतें होती हैं: स्वतंत्रता, संबंध और योग्यता। इन जरूरतों को पहचानकर और उन्हें पूरा करके हम हर दिन हर लक्ष्य के लिए स्वयं को प्रेरित रख सकते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि हमें समाज या दूसरों के लक्ष्य नहीं, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल हों या माता पिता, यह किताब हर किसी को अपने जीवन की दिशा, आत्मसमर्पण और ऊर्जा के नए स्तर पर पहुंचने का रास्ता दिखाती है। यह सिर्फ प्रेरणा की किताब नहीं है, बल्कि खुद को जानने और संवारने की कला है। जब आप प्रेरणा को समझ लेते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मास्टर योर मोटिवेशन। प्रेरणा पर नियंत्रण पाना। मास्टर योर मोटिवेशन एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है जो ये सिखाती है कि हम अपनी प्रेरणा पर खुद कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि प्रेरणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसे समझा और अभ्यास किया जा सकता है। जब हम अपने मूल्यों और आंतरिक आवश्यकताओं से जुड़ते हैं तो हमारी प्रेरणा स्वतः जागृत होती है। दोस्तों, अध्याय नंबर 1 में हम जानेंगे प्रेरणा की गलतफहमियां। अधिकतर लोग मानते हैं कि प्रेरणा आती है और चली जाती है। कभी कभी हम काम करने के मूड में नहीं होते हैं और कभी होते हैं। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। प्रेरणा कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसे हम समझकर नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जब एक छात्र केवल अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ता है तो वह बाहरी प्रेरणा से प्रेरित होता है, लेकिन जब वही छात्र सीखने की खुशी के लिए पढ़े तो वह आंतरिक प्रेरणा से भी प्रेरित होता है। दोस्तों, अध्याय नंबर 2 में हम जानेंगे प्रेरणा के 3 प्रकार। बाहरी प्रेरणा। इसमें पुरस्कार, सजा, दबाव या अपेक्षा के आधार पर प्रेरणा आती है, जैसे पैसा कमाने के लिए नौकरी करना। व्यक्तिगत प्रेरणा। इसमें हम दूसरों की उम्मीदों या अपने अंदर की आत्म आलोचना के कारण कुछ करते हैं, जैसे मुझे ऐसा करना चाहिए या अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। सच्ची प्रेरणा। यह प्रेरणा हमारे मूल्यों, उद्देश्य और आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। यही दीर्घकालिक सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। अध्याय नंबर 3। प्रेरणा के पीछे की 3 मुख्य जरूरतें। हर इंसान के अंदर 3 मूल जरूरतें होती हैं। स्वतंत्रता। हमें यह महसूस होना चाहिए कि हमारे पास विकल्प हैं और हम अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं। संबंध। हमें यह महसूस होना चाहिए कि हम दूसरों से जुड़े हुए हैं और हमें स्वीकार किया जा रहा है। योग्यता। हमें यह महसूस होना चाहिए कि हम सक्षम हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें प्रगति कर रहे हैं। जब ये 3 जरूरतें पूरी होती हैं तब हमारी प्रेरणा प्राकृतिक रूप से जन्म लेती है। अध्याय नंबर 4। इसमें हम जानेंगे अपने लक्ष्य चुने, समाज के नहीं। कई बार हम ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं होते। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना पसंद नहीं, लेकिन समाज या परिवार के दबाव में वह उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो उसकी प्रेरणा जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि खुद से पूछें, क्या ये लक्ष्य मेरे दिल से जुड़ा है? क्या मैं इस लक्ष्य को पूरा करने में आनंद महसूस करता हूँ? क्या ये लक्ष्य मेरे मूल्यों के अनुरूप है? अध्याय नंबर 5। प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकी। यह अध्याय एक विशेष तकनीकी सिखाता है जिसे आप किसी भी समय अपनी प्रेरणा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। चरण नंबर 1। अपनी वर्तमान प्रेरणा पहचानें। क्या आप किसी दबाव, डर या पुरस्कार की वजह से कुछ कर रहे हैं? चरण नंबर 2। 3 आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें। क्या आपको आज़ादी महसूस हो रही है? क्या आप दूसरों से जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आप खुद को सक्षम महसूस कर रहे हैं? चरण नंबर 3। प्रेरणा के सत्र को बदलें। अपने कार्य में अर्थ खोजें, उस कार्य को अपनी इच्छाओं से जोड़ें और अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता वापस पाएं।
अध्याय नंबर 6, आदतों को प्रेरणादायक बनाना अध्याय नंबर 6 सिखाता है। किसी भी आदत को तब तक कायम नहीं रखा जा सकता जब तक वह आंतरिक प्रेरणा से नहीं जुड़ी हो। यदि आप रोज सुबह उठकर योग करते हैं केवल फिट दिखने के लिए तो जल्दी ही आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप योग को मानसिक शांति और अपने शरीर के साथ जुड़ने का माध्यम माने तो वह आपकी जीवनशैली बन जाएगा। अध्याय नंबर 7, प्रेरणा और समय प्रबंधन। जब आप प्रेरित नहीं होते हो तो समय व्यर्थ जाता है, लेकिन जब आपकी प्रेरणा स्पष्ट हो और आंतरिक होती है तो आप कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। आप टाल मटोल से बचते हैं, आपको थकान कम होती है। हर दिन की शुरुआत खुद से पूछें, मैं आज क्या करने जा रहा हूँ जो मुझे मेरी जिंदगी के उद्देश्य के करीब लाए। अध्याय नंबर 8, बच्चों और छात्रों और कर्मचारियों की प्रेरणा कैसे जगाएं। यह अध्याय माता पिता, शिक्षक और लीडर्स के लिए है। प्रेरणा को बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए बच्चों और कर्मचारियों को विकल्प देना, उनके विचारों को सुनना और सम्मान देना, उन्हें नए कौशल सीखने का अवसर देना। अध्याय नंबर 9, संघर्ष के लिए समय प्रेरणा बनाए रखना। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमारी प्रेरणा डगमगा सकती हैं। इस समय अपने क्यों को याद करें, अपने मूल्यों की तरफ लौटें, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें, खुद पर दया रखें और आत्मनिर्भर रहें। अध्याय नंबर 10, प्रेरणा के साथ जीवन कैसे बदले। प्रेरणा का सही उपयोग हमें स्थायी आदतें बनाना सिखाता है, लक्ष्य पूरे करने की क्षमता देता है और आत्म संतोष का अनुभव कराता है। जब आप अपनी प्रेरणा के मास्टर बन जाते हैं तो आप अपने जीवन के लिए मास्टर बन जाते हैं। मास्टरी और मोटिवेशन ये साबित करती है कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह हमारे अंदर होती है। जब हम अपने मूल्यों, स्वतंत्रता, संबंध और कौशल की भावना से जुड़ते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस पूरी कहानी को, मास्टरी और मोटिवेशन को एक प्रेरणादायक कहानी सपनों की चाय से जानते हैं। आओ दोस्तों, रीना एक छोटे शहर में चाय की दुकान चलाती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और समाज उसे सिर्फ एक साधारण चाय वाली समझता था। लेकिन रीना के सपनों की चाय कुछ और ही थी। हर दिन दुकान पर कम लोग आते, लेकिन रीना हर चाय में कुछ अलग स्वाद डालती। मुस्कान, सेवा और बातों की मिठास। उसे व्यवसाय के बारे में सीखने की तीव्र इच्छा थी। वो रात में YouTube से बिजनेस टिप्स और मार्केटिंग स्किल्स सीखती। उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, वो चाहती थी कि उसकी चाय से लोग जुड़ाव महसूस करें। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक बढ़े, लोग उसके व्यवहार और चाय के स्वाद के दीवाने हो जाएं। एक दिन एक व्लॉगर ने उसका वीडियो बनाया, रीना की मोटिवेशन वाली चाय, जो वायरल हो गया। आज रीना की चाय की 3 शाखाएं हैं। वह कहती है, मैंने कभी इनाम या तारीफ के लिए चाय नहीं बनाई, मैंने सिर्फ अपना जुनून परोसा। ये कहानी सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करता है तो बिना किसी बाहरी दबाव के तो वो साधारण से असाधारण बन जाता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना